टॉपिक है मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन फोर्सेस। हम जमीन के मरकज में गिरे बगैर किस तरह जमीन पर खड़े रह सकते हैं, क्या तुम जानते हो? कोई नहीं। Aha! Oh yeah! Huh? अरे ये बेहतरीन तवाज़ुन का अमल था। क्या तुम जानते हो कि हमारे इर्द गिर्द कई फोर्सेस हैं जो हमें मुतवाज़िन या गैर मुतवाज़िन रखती हैं। फोर्स किसी जिस्म पर धकेल या खिंचाव का अमल है। जमीन पर मौजूद हर ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस अमल पैरा होती हैं। अगर किसी जिस्म पर अमल पैरा फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तब इन फोर्सेस को मुतवाज़िन फोर्सेस कहा जाता है। अगर किसी जिस्म पर अमल पैरा फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्सेस 0 ना हो तो ऐसे फोर्सेस को गैर मुतवाज़िन फोर्सेस कहा जाएगा। जब वो गिर गया तो उस पर कौन सी फोर्स अमल पैरा थी? क्या वो मुतवाज़िन थी या गैर मुतवाज़िन? इस मामले में इस पर गैर मुतवाज़िन फोर्स अमल कर रही थी। जमीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सी फोर्सेस अमल करती हैं। इनमें से एक फोर्स जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की कुव्वत वो ताकत है जो अशिया को जमीन के मरकज की तरफ नीचे ही नीचे खींचती है। अब सवाल पर वापस आते हैं। जब वो गिर रहा था तो कशिश शक्ल ने तमाम फोर्सेस पर जोर दिया। इसके नतीजे में रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर नहीं था। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इस पर गैर मुतवाज़िन फोर्स अमल कर रही थी। क्या आपने देखा कि वो सही सलामत उतर गया? लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे जमीन के मरकज की तरफ खींच रही थी तो वो जमीन के मरकज के बजाय ग्राउंड पर क्यों गिरा? हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींचती है, ताहम जमीन की तरफ एक और फोर्स हमें ऊपर की जानिब खींचती है। इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है। नॉर्मल फोर्स सिर्फ इस वक्त अमल पैरा होती है जब हम इसके राब्ते में आते हैं। बस हम पर अमल पैरा ये बराबर लेकिन मुखालिफ फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसलिए ये मुतवाज़िन फोर्सेस हमें जमीन के मरकज में गिरने से बचाती हैं। For more educational videos, please visit www.facebook.com/skdkids or visit our YouTube channel Science Ki Duniya.